सामने वाले ने क्या किया वो तो बताते ही नहीं है, और मोदी जी ने किया उनको नाम रखते हैं। मोदी जी ने जो किया वो जो आज तक कोई नहीं कर सकता था वो काम मोदी जी ने किए नहीं। हमारा मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, 400 पार करके आएंगे, 400 पार करेंगे। न्याय यात्रा का कोई असर पड़ेगा? वो टाइम पास कर रहे हैं, एक मिनट, टाइम पास कर रहे हैं वो सब घूम घूम के है ना, अपना टाइम पास कर रहे हैं और अपना पिकनिक मना रहे हैं। उसका कुछ भी ये नहीं है, पहला है ना दिमाग नहीं है। ऐसा राहुल गांधी को अपना ये बनेगा, प्रधान बनेगा तो देश चलेगा? जब बोलने नहीं आते उसको। वो तो बोल रहे हैं हमने 70 वर्षों तक देश को चलाया है, देश चलाने का जो हमने 70 वर्ष में देश को बुलंदियों पे पहुंचाया था, मोदी जी ने धरातल में पहुंचा दिया। दरअसल में इन्होंने ना जमीन पे गाड़ के रखा था, मोदी ने उखाड़ के ऊपर लेके आया। हाँ, जब अपना देश को है ना ऐसा रोशन कर दिया ना मोदी जी ने, वो देखा नहीं जाते उनको। अभी गठबंधन बनाया, सब बिछड़ गए। अभी क्यों बिछड़ गया? मोदी जी का सामने कोई टिकने वाला नहीं है। आपके साथ क्या अन्याय हुआ है जो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली? ये मुगलों की संतान है, ये क्या जाने, इनके वंशज का डीएनए टेस्ट कराओ। ये सारे मुसलमान हैं, ये क्या हिंदुस्तान के बारे में बोलेंगे? हिंदुस्तान के हम लोग रहवासी हैं, हमारे पूर्वज यहाँ मर गए। विपक्ष का कहना है नारी सशक्तिकरण पे बात हो रही, पर उन्हीं के राज्य में नारियों की इज्जत लूटी जा रही है। कोई नहीं लूटी जा रही है, जितना उनके राज्य में लूटा गया उसका 1% नहीं है, वो भी लुटवा यही लोग रहे हैं। हमारी नारियों के साथ जो अत्याचार कर रहा है यही लोग कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि देखो मोदी के राज में ये हो रहा है। उनकी साजिश है। योग मोदी जी जुमलेबाज सरकार, ऐसा विपक्ष का दावा है। अरे झूठ है, ये जुमलेबाज तो ये खुद है, और ये समाजवादी वाला खुद जुमलेबाज है, जिसने गोलियां चला के हमारे कार सेवक को मारा। ये सब जुमलेबाज है। अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए से बीजेपी सरकार डट गई। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और आदिवासी। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल इनका पलड़ा साफ हो रहा है। उनको खुद सोचना चाहिए मेरा क्यों साफ हुआ, क्योंकि इन्होंने पिछड़े को उन्होंने दबा के रखा। पिछड़ा वर्ग को तो मोदी जी ने घर दिया, गैस दिया, सिलेंडर दिया, आवाज दे रहे हैं लोगों को, चूल्हा दे रहे हैं लोगों को, अपना आवाज दे रहे हैं, सबको शौचालय दे रहे हैं। आज मोदी जी की वजह से लॉकडाउन हुआ, तब से आज तक सभी को फ्री का राशन मिल रहा है। इनके राज्य में क्यों नहीं है? सारे गरीबों को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। खड़गे जी का कहना है अगर मोदी जी इस बार जीत गए तो भारत का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। कभी नहीं होगा, झूठ है वो, कभी नहीं। और हमारे भारत बुलंदियों पे जाएगा और विश्व गुरु कहलाएगा हमारा भारत। महिलाएं देखिए, रात को अभी 8-9 बज रहा है, हम जाएंगी 12 बज जाएगा, सुरक्षित नहीं है। अभी हम लोग रात को 12-1 बजे तक घूमेंगे यहाँ, इसके बाद हम अपने घर जहाँ पर रुके हैं वहाँ स्थानीय निवास पे जाएंगे। बीजेपी सरकार के पास कोई विकास करने का कोई मुद्दा नहीं है। मेरा प्रश्न है, ये ऐसा कहते हैं कांग्रेस वाले, वो बोल रहे हैं कि धर्म के बीच के, पंथ के बीच में लड़ाने का बीजेपी सरकार का बिल्कुल नहीं लड़ाती है। अगर वो ऐसा लड़ाती तो 140 करोड़ मेरे भारतवासी ऐसा नहीं बोलते। उन्होंने कभी जाति धर्म का बात नहीं कहा। जब भी वो बोलते हैं 140 करोड़ का नाम लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान में रह के अगर पाकिस्तान का गुण गाओगे तो पाकिस्तान में हम भेज देंगे उनको। ये चीज है, बिल्कुल यहाँ रहिए, आपको जो सुविधा हमको मिल रही है वही सुविधा उनको भी मिलेगी। हमारे पाकिस्तान का बात तुम इधर मत करो। अच्छा। इंडिया में हो तो हिंदुस्तान की बात करो, तो जो फैसिलिटी हिंदुस्तान के लोगों को मिलता है वो उनको भी मिलेगा। मोदी सरकार अमीरों के सरकार, अमीरों के प्रधानमंत्री, गरीबों गरीब है, हम भी गरीब है, हमको सारी फैसिलिटी मिल रही है। हम भी गरीब है, हम भी गृहिणी है। मेरे पति रिक्शा ड्राइवर है, इनके दुकान चलाते हैं, सबका काम करते हैं। किसी का भाजी का धंधा है, किसी का कुछ। अयोध्या में खड़े हैं हम। 2024 नहीं, 2044 तक मोदी जी आएंगे। राधिका यादव जी, इस बार मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि इंडी गठबंधन जो 27-28 दलों का गठबंधन है वो? मोदी 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 इस बार 400 पार है। ये विपक्ष का तो कुछ सवाल ही नहीं है, वो तो 100 भी पार नहीं कर सकता है। मोदी 400 पार है। राहुल गांधी का कहना है हमने देश को चलाया है, युवा है, युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। तो जाके इटली में बैठना चाहिए अभी। नानी का घर में ना बैठ गए ना, रोटी तोड़ना चाहिए उसको। तो राजनीति का क्या अक्ल का तो नाम नहीं है, 2 कौड़े का अक्ल नहीं है राहुल गांधी को। वो क्या राज चलाएगा? खुद का घर नहीं चला सकते। उसको बोलो शादी करो, जाके इटली में बैठ जाओ। भारतीयों को न्याय दिलाने की बात करते हो तो वो नहीं, खुद को नहीं मिलता क्या वो देखो उसको। उसको मिलता है क्या वो पहले देखो। खुद को न्याय नहीं लेने दिया, उसकी बेचारे को कुंवारा रखा अभी तक। मम्मी नचाती है, वो नाचता है।
तो अपने घर में उसको खुद को न्याय नहीं मिला और देश की युवाओं को क्या न्याय देगा जो बुढ़ापा हो गया। वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम पार्टी में बिजी हैं, देश के लिए बिजी हैं, तो इसलिए शादी नहीं करेंगे। मोदी जी भी तो है ना बिजी, मगर सबका ध्यान रखते हैं ना मोदी जी। तो पप्पू इसके लिए नाम दिया, उसको पप्पू नाम दिया है ना, ये बरोबर नाम दिया पप्पू को। पप्पू नाम सही है। हाँ सही है, पप्पू नाम उसको परफेक्ट है। मनमोहन सिंह भी ऐसे ही गूंगे जब प्रधानमंत्री बने थे, चाबी थी सोनिया गांधी के पास, और बेचारा इसको भी इसको भी राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाना है, चाबी किसके हाथ में है? सोनिया गांधी के हाथ में। तो जैसा खस्ती है खिलौना कैसा होता है, जितना चाबी कसो चलता है वैसे ये भी चलता है। क्या तानाशाही बुद्धि लगाता है, कुछ बुद्धि नहीं है क्या उनके पास? बिल्कुल नहीं, चवन्नी भर की नहीं है। क्या नाम है? लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव। प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है 4-5 महीने बाद, इस बार प्रधानमंत्री किसे बनाने वाले हैं? वोट देंगे नहीं देंगे इस बार? मोदी जी। मोदी जी को। क्या कारण आप लोग मोदी जी को बनाने वाले हैं? लड़की लोग के लिए स्कूल खोले, सब घर में चूल्हा दिए। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं महिलाओं को हम न्याय दिलाएंगे, युवाओं के हम साथ हैं, युवा हैं, तो राहुल गांधी को नहीं बनाएंगे? राहुल गांधी न्याय नहीं चाहिए। राहुल गांधी का न्याय नहीं चाहिए? नहीं। सबसे बढ़िया सरकार कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी आज तक तो हमने देखा योगी मोदी का बिना कोई सरकार चलाएगा ना, कोई चलेगा ही नहीं, सब लुढ़क जाएंगे इधर ही। अच्छा। हाँ नहीं, एक ये भी अभी आ रहा है कि देखो मोदी राहुल गांधी को आपने देखा पी के घूमता है, वो बंदा अपना प्रधानमंत्री बनेगा, दारू पी के घूमता है वो बोल रहे हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, वो जो आदिवासी उनके खाली उनको ही दिख रहे हैं, बाकी का किसी को नहीं दिख रहा है, नहीं खाली उनको ही दिख रहा है। क्यों? वो पीएलए रहते हैं, नशे में रहते हैं, इसके लिए। कितना अन्याय हुआ है भैया। कोई लड़की खुलेआम चल नहीं सकती थी, कोई बेटी बहन रात को चल नहीं सकती थी। मैंने आपको छोटा सा बोला, हमारे साथ जवान बच्चियां हैं और हम मुंबई से अकेले आए हैं। सोचिए अगर इतना मोदी जी की राज है जो हम खुलेआम घूम रही हैं, उनके राज में घूम रहे थे क्या? आपने उनका भी राज देखा, तो उनका राज कैसा? देखा है, सबसे घटिया, सबसे घटिया गुंडागर्दी, मवाली। अभी देखो, या तो गुंडे लोग मारे गए, या तो जेल में ढकेले गए, या तो भाग गए। हम खुलेआम घूम रहे हैं ना, पहले हम घूम नहीं पाते थे। 2014 में 15 लाख की बात हुई थी, सबके अकाउंट में 15 लाख जाए। 15 लाख नहीं चाहिए हमको, हमारा देश भारत हमारा विश्व गुरु चाहिए, और हमारा भारत पूरे देश में पहला नंबर चाहिए। 15 लाख मिल गया, 15 लाख मिल गया हम लोग को। किस रूप में 15 लाख? जब मोदी जी दोबारा आए ना, हमको मिल गया 15 लाख मिल गए हम लोग को। राम जी का मंदिर बन गया, वो हमारा बहुत 30 लाख मिल जाएगा हम लोग को। हाँ। 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष दी जाएंगी, डॉलर जो था वो सस्ता हो जाएगा। तो क्या 2 करोड़ नौकरियों की बात हो रही है, नौकरियां आजकल मिल पाई नहीं मिल पाई? क्यों नहीं मिलेगी भैया? आज देखिए, अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बना तो लोगों के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगा। 10,000 वर्कर काम